अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वजीहास कुकिंग व्लॉगिंग। तबीयत मेरी कुछ बेहतर नहीं है, प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इतने दिन में वाईटी से क्यों गायब रही, बहुत से लोगों को इसका इल्म है, बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता, और जिनको पता है, जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा, उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और मुझे पता चला कि मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त बन चुके हैं इस वाईटी पर आने के बाद, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर जो है जितनी भी वीडियोस आएंगी ना, ये आज से 10 दिन पुरानी है। कुछ भी पहले, सब कुछ पहले का शूट हुआ हुआ मोबाइल में रखा हुआ था, डला हुआ था। टिकटॉक के लिए मैं बनाती रहती हूँ छोटी छोटी वीडियोस, तो इसलिए ये रैंडम सी बनी हुई वीडियोस हैं और कोई प्रॉपर कुछ भी नहीं बना हुआ। हाँ, आज आपसे बहुत ज़्यादा दिल की बातें करूँगी। और ये आंवला हेयर ऑयल मैंने बनाया था, इसको हरे वाले को आंवला ही कहते हैं ना। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी प्रॉपर वाली मैं अपलोड करी हुई है, आप लोग प्लीज़ बनाइएगा। बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है, जिनके बहुत तेज़ी से बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वो तो इसको ज़रूर यूज़ करें। तो चलें जी, मैं बताती हूँ कि मैं इतने 10 दिन से कहाँ गायब थी, क्यों नहीं आ रही थी वाईटी पे। तो रज़ा इलाही के हुक्म से मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंगल को मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी अचार की रेसिपी। मंगल की रात को 1:30 बजे मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। बहुत आनन फानन, बहुत ही अचानक। मेरे तो समझे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मी को अभी गए हुए सिर्फ़ 1 साल 4 से 5 महीने हुए हैं, या तकरीबन चलें 1.5 साल कह लें आप। 1.5 साल में अभी तक मुझे ये सुकून नहीं आया था, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरी अम्मी अभी भी इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता था अभी भी कॉल आ जाएगी, कहेंगे कि ऐसी हो वजिया, कहाँ हो, आई क्यों नहीं, ये वो फलाना फलाना। लेकिन अब्बू ने अम्मी का गम इतना लिया हुआ था, अक्सर उनको याद करते थे, इतना याद करते थे, यानी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल, मैं कहूँगी, छोड़ दिया था एक तरीके से ना, ज़िंदगी गुजार रहे थे। और वो देखो, मियाँ बीवी वाकई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, आज पता चला। पता क्या चला, यानी कि अंदाज़ा हो गया। मतलब औरतें तो फिर भी रह जाती हैं, लेकिन मर्द नहीं रह सकते, मतलब खिदमत गुजार बीवियों के बगैर। पता नहीं मैं क्या कुछ कह रही हूँ। देखें, बस मेरे माँ बाबू के इसाले सवाल के लिए ज़रूर कुछ पढ़ दीजिएगा, और साथ साथ अम्मी के लिए भी पढ़ दीजिएगा। मेरे अब्बू का नाम है नसीम अहमद। मंगल की रात जब मुझे उनकी न्यूज़ मिली, तो मुझे तो ऐसे मिला था कि अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उन्हें घबराहट हो रही है। तो हम भी यहाँ से हॉस्पिटल पहुँच गए थे, और ये नहीं सोचा था कि उनकी घबराहट, इतनी घबराहट होगी उनको कि वो उनके जाने का सबब बन जाएगी, या वो हार्ट अटैक का बाइस बन जाएगी। काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मुझे घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। शुगर पेशेंट थे मेरे अब्बू, उनके पाँव में, जो शुगर वालों के पाँव में एक ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, वो हुआ हुआ था, उसी की ट्रीटमेंट चल रही थी। और वो उनको एक पहली दफ़ा तो हुआ नहीं था, वो 2-3 दफ़ा पहले भी हुआ था, और वो माशाल्लाह से सही हो जाता था। इस दफ़ा मतलब ट्रीटमेंट हुई, तो हम लोग तो ये सोच रहे थे कि वो जब ड्रिप के थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है तो घबराहट होती है। डॉक्टर्स का भी यही ख़्याल था कि उनको हर 12 घंटे के वक्फे से ना वो लग रहे थे इंजेक्शंस, जो उनका जो ज़ख़म है वो ड्राई हो जाए। तो जो है ना, उनको भी लग रहे थे। पहले 3 इंजेक्शन लगे तो बस ये था घबराहट, फिर चेंज कर दिया क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा पाँव पे ना। और माशाल्लाह से खुद आते थे हॉस्पिटल अपने पाँव पे चल के, छोटे वाले भाई के साथ। और जब मैं एक दिन पहले, यानी कि मंडे वाले दिन, मैं हॉस्पिटल में वो चेकअप करवाने आए हुए थे, तो मैं चली गई इत्तेफाक से। मैंने कहा चलो, जो बड़े वाले भाई ने कहा कि अब्बू को गए हुए चेकअप के लिए, देख लो। मैं गई तो माशाल्लाह से चेयर पे बड़े एक्टिव से बैठे हुए थे, उनका नंबर आने वाला था, और मुझसे कहने लगे कि वो क्या हुआ, बच्चों को नहीं लाए। मैंने कहा, पापा कहती हूँ अपने अब्बू को, मैंने कहा क्या हुआ पापा, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं माशा चारों बच्चों को ले आती। खैर, वो बस आए बाएँ बात हो गई, बहुत अच्छी तरह मिले।
कमाल को अपने बराबर में चेयर, वो मतलब वो दामादों की इज़्ज़त अपने बराबर में चेयर खाली करके बैठाया, बैठो इधर बैठो, तुम इधर बैठो, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं उनके घर गई हुई हूँ। मैंने उनको घर पे ड्रॉप करने लगी, कह रहे नहीं 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 नहीं, बहुत दूर घर है, तुम लोग कहाँ परेशान होगे, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद चला जाऊँगा, मैं गाड़ी में चला जाऊँगा। और वो वाकई वही चले गए। उसके बाद घर जाके वो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि मैं घर पहुँच गया हूँ, और ये सारा टाइम हुआ है 6:30 बजे के करीब वो घर चले गए। और फिर रात के 9 बजे उस दिन, यानी मैं मंडे वाले दिन की बात बता रही हूँ, कहने लगे कि वो फ़ोन करके कहने लगे घबराहट की कोई गोली रखी है उसने, डॉक्टर ने, क्योंकि मैं उनके साथ रूम में गई थी। तो मैंने कहा नहीं पापा, कोई गोली नहीं रखी, उन्होंने यही कहा था इस ट्रीटमेंट की वजह से घबराहट हो रही है। तो जो है ना, अगले दिन बस मंडे को ये सब हुआ, मैं मिलकर आई, और ट्यूसडे को इस तरह से उनकी न्यूज़ आ गई। मेरे माँ और बाप दोनों की उम्रें इतनी नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चले जाते। मेरे एक भाई तो इतना बड़ा है भी नहीं, छोटा है। बस हम सब बहन भाइयों के लिए सब्र की दुआ करिएगा, और हम सब औलादों को सदका जारिया बनाए अल्लाह ताला, हमें नेकी की तरफ उकसाएं अल्लाह ताला, और हमें नेक औलादों में शामिल करें अल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।